अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब मुसलमानों को ईद मुबारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुबह जल्दी 3 बजे का अलार्म लगाया तो उठे, नमाज़ पढ़ी सब ने। नमाज़ के पढ़ने के बाद हमने बस वन बाय वन सब ने शावर लिया। लेने के बाद जो हम ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में आपको पता है हमारी ईद नमाज़ का जो टाइम है वो है 5:45 पे ईद नमाज़ हमारी हो जानी है। तो हम लेट जाते हैं तो हमें जगह नहीं मिलती। सोचे 5:20 से मिनट हुए हैं, 5:10 हुए हैं और हम घर से निकल चुके हैं। तो रास्ते में आप रास्ता देख रही हो, हमारा टाउन है, सारा स्पेस आपको दिखा रही हूँ। जहाँ वहाँ पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, और फिर ईद नमाज़ पढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं ईदगाह, हम जहाँ ईद नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। सारे लोगों की गैदरिंग है यहाँ पे, बड़ा अच्छा फ़ील होता है, सारे एक साथ नमाज़ हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल बैठ गए, अभी खुतबा हो रहा है, खुतबा सुनेंगे और कुछ अंदर से आपको भी खुतबा सुनाऊँगी मैं। और उसके बाद हम अपना खुतबा सुनने के बाद अपनी ईद नमाज़ पढ़ेंगे। ईद नमाज़ के 2 नफ़ल होते हैं और 7 तकबीरात होती हैं इसकी। पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ था तो मैं अपनी जो है मेहंदी आपको दिखा रही हूँ। इतनी प्यारी प्यारी मेरे हैंड पे मेहंदी लगी है। जो ये मम्मा की मेहंदी है ना, ये मैंने लगाई है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। मैंने मेहंदी लगा रही थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, इतनी प्यारी और इतनी नीट मेहंदी मैंने लगाई है। मतलब मैं लगा सकती हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। तकवा ही मतलूब है। जिस नबी अलैहिस्सलाम की करो, क्या फायदा है मेरे भाइयों, हम 10-10 लाख की कुर्बानी कर लें और हमारे पड़ोस के अंदर हमारा पड़ोसी उस बेचारे को खाना नसीब ना हो और हमारा गोश्त उसके घर में ना जाए। हमारे अपने अज़ीज़ व अक़ारब हमारे पड़ोस में रहते हों, उनके पास कुर्बानी ना हो, हमारा उनके साथ बोलचाल नहीं, हम उनके पास गोश्त ना भेजें। क्यों? हमारा कौन सा इनके साथ लेन देन है। और खुदा के बंदो, अपना दिल और सीना साफ करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते थे, मेरे सहाबा, जब मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं ना, तो मुझे किसी की कोई चुगली शिकायत ना लगाया करो कि मेरा दिल उसके बारे में कोई गलत तासर लेके उठे। जब मैं तुम्हारे पास से जाऊं ना, तो मेरा सीना तुम्हारे बारे में साफ होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और इंसान है, एक दूसरे के साथ गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसे फौरी तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए माफ करके खत्म कर दे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीफ फरमा है, आपने फरमाया एक शख्स अभी आने वाला है मस्जिद में दाखिल। ईद नमाज़ पढ़ी हमने, पढ़ने के बाद और खुतबा भी आपको मैंने सुना दिया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता है मेरी रूटीन के बारे में। अब हम जा रहे हैं अपने गाँव 55 पे भी। वहाँ पे जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे। अब मेरा गांव देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत प्यारा गांव है। वैसे मुझे इंटरनली गांव पसंद तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, कभी कभी जाना पसंद है। तो हम जा रहे हैं गांव। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मुझे लगता है रास्ते में खजूरों के दरख्त आते हैं, बड़े बड़े रास्ते में दिखाऊंगी, बड़े बड़े प्यारे प्यारे। तो यहाँ पे खजूरें लगती हैं और बहुत प्यारा गांव है हमारा। तो सबसे पहले हम कब्रिस्तान जाते होते हैं। कब्रिस्तान में मेरी दादा बू दादी अम्मी और मेरे छोटे भाई, उनके हम फूल लेके जाते होते हैं गुलाब के। और जाके सूरत फातिहा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम वापस, मेरा तायाबू एक रहते हैं गांव में, एक तायाबू सिटी में है, तायाबू मेरे पापा, चाचू नहीं है मेरे कोई। तो इस वजह से हम उनके घर जाएंगे। पहले हम क्या कर लें, कब्रिस्तान पहुंचते हैं। और ये आप रास्ता देख रहे हैं, ग्रीनरी कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है सारा कुछ। और आज का दिन इंशाल्लाह हमारा अच्छा गुजरेगा, होपफुल। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और फर्स्ट डे तो कुर्बानी है, ज़्यादा टाइम जो है वो घर पे स्पेंड होगा, एज़ यू नो वेरी वेल। तो इस वजह से हम ना जो भी रूटीन है आपसे शेयर करते हैं। और अब कब्रिस्तान पहुंचते हैं, पहुंचने वाले थोड़ा सा रास्ता रह गया और फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पे जाके, कब्रिस्तान पे दुआ मांगेंगे। हम पहुँच चुके हैं और एक ऐसी आरामगाह है जहाँ सारे लोग, अमीर गरीब फ़कीर बादशाह, इस मट्टी के नीचे इक्वालिटी के साथ बराबर में पड़े होते हैं। तो जब इंसान इधर कब्रिस्तान में आता है ना, तो बड़ी हाय
तो ये मेरा छोटा भाई है, उसकी कब्र है, और छोटे होते उसकी डेथ हो गई थी। ये मेरे दादा अब्बू की कब्र है और साथ दादी अम्मी की कब्र है। 1 साल का डिफरेंस है इनकी डेथ में, तो लेकिन सेंटर में सिर्फ एक कब्र आई है, साथ साथ दोनों की कब्रें हैं। और हम पहुंच चुके हैं ताया अब्बू के घर, और इन्होंने तोता रखा हुआ है मियाँ मिठू, और ये बातें करता है। तो मैं उसको बुला रही हूँ, मैं कह रही हूँ मियाँ मिठू बात सुनो, मियाँ मिठू, लेकिन वो बात नहीं सुन रहा। तो मैंने पूछा है, भाभी कह रही है कि वो ना अपनी मर्ज़ी से बोलता है, तो इस वजह से वो अभी उसका मूड नहीं है, नहीं मेरी बात नहीं सुन रहा। वो कहता मेरा मूड नहीं है अभी, चूरी खिलाओ फिर बातें करूँगा। तो बात ही नहीं कर रहा, बोलता नहीं, वरना अक्सर मैंने देखा है। आप लोग ये देख सकते हैं, अब हम अंदर रूम में आ गए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ और निम्को, लेज़, स्वीट्स जो भी चीज़ें होती हैं वो हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, खाते हैं, खाने के बाद हमने फ़ौरन घर निकलना है, कुर्बानी करनी है जाके। तो सामने वो बैठे हुए हैं ताया अब्बू, पापा, भाई और भाई, मतलब सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं सामने। तो मैंने उनके ऊपर कैमरा किया है, उनको शायद नहीं पता। अब हम गांव से निकल चुके हैं घर को रवानगी, और जिस रास्ते से हम आए हैं ना, मतलब वापस आते हैं, जाते हुए भी हमारा रास्ते में स्कूल आता है, आते हुए भी। तो जब आएगा ना स्कूल में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आने वाला है। ये रहा हमारा एक बड़ा गेट है मेन, और ये छोटा गेट है मसाली ज़िक्रिया स्कूल। ये गर्ल्स कैंपस है, और ये साथ ही ये वाला है बॉयज़ कैंपस, सेपरेट है। और ये हमारे स्कूल है, स्कूल को भी हमने मिल लिया ईद वाले दिन। और रास्ते में हमारा कैंपस आ गया मसाले का, हमारे इस रास्ते में मसाले के 3 कैंपस आ गए माशाल्लाह। बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं, अपने रोड की तरफ आ गए हैं। तो हमारा घर आने वाला है, तो हमारे घर के रास्ते में एक नहर आती है, आपने अक्सर देखी होगी, तो अभी भी आएगी। तो ये नहर है हमारे घर के पास, और फिर हम अपने टाउन के अंदर एंटर होंगे। होते ही फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है आपको दिखाते हैं। और ईदी हमें पापा ने सुबह सुबह दे दी थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, लेके मैंने रख ली थी। आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ना हम जो है टाउन उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। टाउन छोड़ के स्ट्रीट में भी एंटर हो चुके हैं अपनी गली में। तो ये हमारा प्यारा सा घर है, आगे आगे करके। तो अब हम घर में आते ही हमने जो रात कस्टर्ड बनाया था, चांद रात के व्लॉग में देखा होगा, तो वो हमने डिवाइड करने सबके घर। तो डिवाइड करके फिर आपसे मिलते हैं। ये कस्टर्ड है, मैंने ले लिया, ट्रे में रख लिया, बाइक के साथ बाइक पे जाऊंगी। हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है टाइम से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके गरीब लोगों में तकसीम करेंगे। हमारे रिवाज नहीं है फ्रिज में भर के रखना गोश्त को और स्टोर करना समथिंग एज़। हम ज़्यादा से ज़्यादा बांट देते हैं, अपने हिस्से का जो होता है वो रखते हैं सिर्फ। तो ये हम बांटते हैं ये गोश्त, और शापर बनाएंगे आपके सामने। फ़िलहाल तो जो कालजी होती है, कालजी और उसके साथ एक चीज़ और होती है, पता नहीं क्या, वो मम्मा ऊपर बना रही है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अभी उधर हमारी बकरा खड़ा था, अभी इधर आ गया। वो कोई नहीं, फीलिंग्स हैं थोड़ी, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया है, बहादुर बन के हमने 10 दिन पहले ले आया था ना, इस वजह से दिल को कुछ होता है अपनी चीज़ जब ऐसे जाती है। तो फ़िलहाल हम घर आ गए थे, घर आके हमने कस्टर्ड खाया है जो रात बनाया था हमने, बोतल पी है, स्वीट्स खाई हैं, चीज़ वगैरह खाई है। और उसके बाद अब कुर्बानी होगी, अब रोटी बन रही है, ऊपर वो खाते हैं सालन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट रूटीन आपसे शेयर करते हैं, शापर बनाते हैं, जो भी करते हैं, बांटने जाते हैं। फिलहाल के लिए करके जो कपड़े हैं वो मैंने पहन लिए हैं, चेंज कर लिए हैं। तो फ़िलहाल अब मैंने कहा थोड़ा सा काम करवा दें मम्मा लोगों के साथ, एंड देन फिर चेंज करेंगे। मैंने दोस्त के घर जाना है, उधर जाएंगे, जो भी रूटीन शेयर करते हैं। कल पप्पो घर जाना है, फिर खाला घर जाना है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है। लोग देख सकते हैं, कुकर मैंने रख दिया था जैसी कुर्बानी हुई है। तो ये कालजी और जो भी होता है, पता नहीं क्या क्या इसका नाम है, उसका सालन मैंने बना लिया, बहुत यमी यमी मज़े का। साथ नान, साथ कोल्ड ड्रिंक, अपना करेंगे लंच। धीमी आंच पे पक रहा है हमारा सालन, बड़ा यमी यमी मज़ेदार। तो इसको पका के इसका टेस्ट फिर आपसे शेयर करते हैं। पक गया है, नीचे ले आई हूँ। तो हमने डाइनिंग टेबल पर नहीं रखा, नीचे रख लिया, हमने कहा बैठ के खाने, बहुत भूख लगी हुई है।
तो साथ पापा नान ले आए हैं, तो नान के साथ खाते हैं और आपको टेस्ट शेयर करते हैं आपसे। यम्मी, बहुत मज़े का बना है। सालन मैंने पहले चेक कर लिया था, इस वजह से बोल दिया है। बहुत मज़ेदार है, नान के साथ खाते हैं और फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग देख सकते हैं अब टाइम हो चुका है 7-8 बजे का, तो थोड़ी सी गर्मी डली है। तो अब हम वॉक पे निकले हैं। साथ इधर 1-2 किसी के घर हैं, हमारे नेबर्स हो गए हैं, जानने वाले हैं, ईद वाले दिन उनके घर जाएंगे, तो रिलेटिव्स ही हैं मतलब। तो हम जा रहे हैं। रात का अंधेरा चेक करें, टाउन में रोशनी बिल्कुल ही नहीं है, चेक करें ज़रा, बहुत कम लाइट कम कहीं कहीं है। तो ये हम जा रहे हैं, साथ ही थोड़े से फासले पे घर है, ठीक है। उधर जाके फिर मैं कैमरा ओपन करूँगी, अब तो बहुत अंधेरा है। ये हम किसी के घर आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ के कैमरा ओपन किया है, तो इन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक और नीमको वगैरह रखी है साथ। तो खाते हैं, खाने के बाद फिर हम घर जाते हैं और घर जाके देखते हैं क्या रूटीन है नेक्स्ट। हमने ना आज घूमने फिरने जाना था, पापा ना आए नहीं शॉप से। पापा कहते मैं आ जाऊँगा जल्दी, फिर हम ना किसी ना रेस्टोरेंट में जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। आप लोग देख सकते हैं हम घर वापस आए हैं, तो मैं घर वाईफाई थी ना हमारे मोबाइल में, मतलब घर में लगी हुई है। तो आते ही मैंने मोबाइल में ओपन किया, तो एक टीचर है उसकी ना कॉल आ रही थी, तो मैंने ओपन किया तो कह रही मैंने आपके घर आना है। मैंने कहा वेलकम। तो आ रही है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये निकाल ली है, और साथ घर में जो चीज़ अवेलेबल थी अचानक उसने बताया, तो ये सारा कुछ है। तो रखते हैं, ये अपने व्लॉग को करते हैं एंड। 11 बज चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है पापा के आने की अभी तक, वो सुबह ही आएंगे। तो फिर सुबह की रूटीन नेक्स्ट डे आपसे शेयर करेंगे। ओके, मेहमानों अल्लाह के हाफिज़, जाने के बाय बाद बाय, झूठ नहीं टाटा। बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे कौन कौन करता है। मेहमान जब जाते हैं ना इस तरह उठा उठा के प्लेटों में से ना खाने वाला काम हम तो ऐसे करते हैं, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। तो अब हम अपनी सामान कवर करते हैं और ऊपर छत पे चले जाते हैं।